गाइस वेलकम टू बैंकिंग गाइड। आप सभी का स्वागत है बैंकिंग एंड बिजनेस न्यूज सीरीज में। चलिए हम लोग बिजनेस न्यूज को देखते हैं क्या है बिजनेस न्यूज, जिससे आपकी अंडरस्टैंडिंग इंप्रूव हो सके, आरसी और आपका पैरा जंबल आप इजीली सॉल्व कर सको। इसीलिए हम लोग बिजनेस न्यूज कवर करते हैं। देखते हैं क्या है बिजनेस न्यूज में आज। तो त्यागी जो हमारे सेबी के चेयरमैन थे अजय त्यागी, उन्हीं के बारे में, उनके रिटायरमेंट के बारे में और न्यू अपॉइंटमेंट है। तो आपको इससे करंट अफेयर भी थोड़ा आइडिया हो जाएगा। कम आउट विथ एनएससी ऑर्डर एज पर आवर रिमिट अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, तो कम आउट विथ मतलब होता है कोई चीज बोलना, सडनली आके बोलना समथिंग। तो कम आउट विथ मतलब वो बोल रहा है कि हम सामने आए बोले। एनएससी ऑर्डर के बारे में जो ऑर्डर दिया था रामाकृष्णन का, ये आपको आइडिया आगे लगेगा जो क्या है। रामाकृष्णन के ऊपर कुछ प्रूफ लगाया गया है। एज पर आवर रिमिट, देखो रिमिट का बहुत मीनिंग है यहाँ पे। ठीक है, रिमिट का बहुत मीनिंग है। यहाँ पे आपको समझना है जो आप क्या रिमिट का मीनिंग यहाँ पे निकाल रहे थे। रिमिट का है कि किसी जिस चीज के ऊपर कंट्रोल था इनका, उसके ऊपर बता रहा है, उनकी जो समझ थी, अंडरस्टैंडिंग थी, उसके ऊपर बता रहा है। ठीक है, ऐसे आप रिमिट का वर्ड मीनिंग जब देखोगे तो उसमें बहुत सारे मीनिंग है, आप एक बार देख सकते हो। रिमिट का मतलब होता है पैसा भेजना भी। ठीक है, आगे देखते हैं। ठीक है, चलिए क्या है न्यूज, अब पढ़ते हैं न्यूज को। अजय त्यागी द आउटगोइंग चीफ ऑफ सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सेबी। देखो आउटगोइंग मतलब जो जा रहे हैं, जो छोड़ के जा रहे हैं, मतलब रिटायर कर रहे हैं, उसके लिए बोर्ड होता है आउटगोइंग, मतलब छोड़ के जाने वाला। तो सेविंग के आउटगोइंग चीफ कौन है? अजय त्यागी है। ऑन वेडनेसडे सेड, उन्होंने वेडनेसडे को कहा, द कैपिटल मार्केट रेगुलेटर हैज इन्वेस्टिगेटेड। कैपिटल मार्केट रेगुलेटर जो है, कैपिटल मार्केट रेगुलेटर कौन है हमारा? कैपिटल मार्केट को रेगुलेट कौन करता है? सेबी करता है, और उसी के ये चीफ थे। कहा उन्होंने हैज इन्वेस्टिगेटेड, इसने इन्वेस्टिगेट किया है एनएसई, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज होता है फुल फॉर्म, एनएसई को लोकेशन केस अर्नेस्टली। इसने को लोकेशन केस एक था इसका, उसके ऊपर ये चर्चा कर रहे हैं। जो को लोकेशन केस था उसको अर्नेस्टली अच्छे तरीके से, ठीक है, इन्वेस्टिगेट किया। अर्नेस्टली मतलब बहुत ही सीरियस मैटर में और एकदम डिटरमाइंड वे में। जैसे आप पढ़ाई अपना करते हो तो एकदम आप डिटरमाइंड हो, जहां मुझे जॉब लेना है, तो उसी तरह उस वर्ड के लिए अर्नेस्टली यूज कर सकते हैं। ठीक है, अर्नेस्टली मेरा क्या है? एडवर्ब है, एडवर्ब है। अर्नेस्टली इसलिए लास्ट में लगा। इसका मतलब बहुत ही सीरियस तरीके से। स्पीकिंग एट ए प्रेस कॉन्फ्रेंस, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात करते हुए उन्होंने कहा, आफ्टर हैंडिंग ओवर द चार्जेस, हैंड ओवर करना, हैंड ओवर करना मतलब कोई चीज, कोई पावर, कोई पोस्ट अपने से किसी और को दे देना। आप जब अपना कोई सामान किसी और को दे देते हो तो आप हैंड ओवर करते हो, ये फ्रेजल वर्ब है। हैंड ओवर द चार्जेस टू द न्यूली अपॉइंटेड सेबी चेयरपर्सन, जो सेबी के चेयरपर्सन है उनको अपॉइंट किया है। कौन? मधावी पुरी उच्च को। ठीक है, तो ये नए हमारे चेयर पर्सन कौन बने हैं? मधावी पुरी, सॉरी। त्यागी सेड दैट नो वन कैन से, त्यागी का कहना है कि कोई ये नहीं कह सकता दैट द रेगुलेटर हैज डिल्यूटेड द, डिल्यूट मतलब कम करना, कोई चीज को कमजोर कर देना, डिल्यूट किया है। डिल्यूटेड द ऑर्डर पास्ड इन द एनएससी केस। उन्होंने, त्यागी ने कहा कि कोई ऐसा नहीं कर सकता है कि रेगुलेटर ने जो उस डिल्यूट किया है जो ऑर्डर पास किया गया था एनएससी केस में, कि एनएससी केस में जो ऑर्डर पास किया गया था उसको हम कोई कमजोर नहीं किया, उसको हम इधर उधर नहीं किया, उसका छेड़छाड़ नहीं किया। ठीक है, वी कम आउट विद द ऑर्डर्स, हम आए क्या लेके? कम आउट विद द ऑर्डर्स, कोई चीज कहना या कोई चीज लेके आना। ठीक है, तो कम आउट विद द ऑर्डर, ऑर्डर निकाले एज पर आवर रिमिट, जो हमारे कंट्रोल में था। हमने ऑर्डर पास किया जो हमारे कंट्रोल में था, रिमिट मतलब जो हमारे कंट्रोल में था। एंड अंडरस्टैंडिंग, और जो मुझे समझ में आई, उनका कहना है आई वॉन्ट टू रीअश्योर, मैं इस बात को लेकर सुनिश्चित करना चाहता हूं दैट इट वॉज डन, ये किया गया, क्या किया गया? रीअश्योर, ये ऑर्डर की बात कर रहे हैं। इट किसके लिए? ऑर्डर के लिए। ठीक है, was done with the right intention, इसको एक अच्छे नियत बोलते हैं ना, आपका नियत कैसा है, वैसे अच्छे नियत के साथ किया गया। He said, त्यागी ने कहा, who finished a 5-year term as a SEBI chief, जिन्होंने क्या किया था? who किसके लिए आया? ठीक, अपने लेफ्ट वाले के लिए, त्यागी के लिए। who finished, उन्होंने फिनिश किया है, पास्ट की बात कर रहा है। a 5-year term, 5 साल का अपना कार्यकाल पूरा किया है as the SEBI chief। ठीक है, said the NSE co-location issue, उनका कहना है NSE का जो co-location issue है is complex and other enforcement agencies, ये क्या है? कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स मतलब बहुत ही जटिल है।
समस्या है। एंड अदर इन्फोर्समेंट एजेंसी है, जैसे हमारे पास और भी है, सीबीआई भी काम कर रही है, ईडी काम कर रही है इस पे, ये एजेंसीज है। टू आर इन्वेस्टिगेटिंग द केस, ये टू किसके लिए है? इन्फोर्समेंट एजेंसी के लिए। भी टू का मतलब होता है भी, ये लोग भी कर रहे हैं, ठीक है। एक अकेले सेबी ही नहीं इन्वेस्टिगेट कर रहा है, इन्फोर्समेंट एजेंसीज भी कर रही हैं। टू का मतलब भी, ठीक है। टिल नाउ, अभी तक, टिल नाउ मतलब अभी तक की बात करें, ऑल फैक्ट्स एंड फाइंडिंग्स, जितने फैक्ट्स हैं और जो भी फाइंडिंग निकल के आई है, जो सबूत मिला है, इन द पब्लिक डोमेन, जो पब्लिक डोमेन में मतलब पब्लिक के जानकारी में है, आर बेस्ड ऑन सेबीज फाइंडिंग्स। ये क्या है? से वो बेस्ड है किस बात पे? सेबी के फाइंडिंग्स पर, जो जिसने सेबी ने फाइंडिंग, जिससे सेबी ने खोजा था, निकाला था जिस सबूत को, डिस्क्लोज इन इट्स ऑर्डर, जो अपने ऑर्डर में डिस्क्लोज की है सेबी। मार्केट में अभी पब्लिक डोमेन में वही इंफॉर्मेशन है जिसको सेबी ने डिस्क्लोज किया है, जिसको सेबी ने बताया। डिस्क्लोज करना मतलब कोई चीज को बताना। एंड वी शुड वेट फॉर द इन्वेस्टिगेशन ऑफ अदर एजेंसीज एज वेल, और इनका त्यागी जी का कहना है कि हमें क्या करना चाहिए? वेट करना चाहिए इन्वेस्टिगेशन का जो अदर एजेंसीज कर रही हैं। सेबी इज कोऑपरेटिंग विद द अदर एजेंसीज, ठीक है। सेबी क्या कर रही है? कोऑपरेट कर रही है अदर एजेंसीज के साथ। एंड शेयरिंग इंफॉर्मेशन साउट विद देम, और शेयर कर रही है इंफॉर्मेशन साउट विद देम, जो वो डिमांड कर रहे हैं। देम किसके लिए आया है? एजेंसीज के लिए आया। देखो एजेंसी यहाँ प्लुरल है तो देम आ गया, है ना। अगर एक एजेंसी रहती तो इट आता। तो साउट विद देम, सीक साउट, साउट होता है, साउट का मतलब वो जो मांग रही है, जो एजेंसी इंफॉर्मेशन मांग रही है, जो चाह रही है, वो हम उनको प्रोवाइड कर रहे हैं। ही एडेड, लास्ट मंथ सेबी इशूड एन ऑर्डर पेनलाइजिंग चित्रा रामाकृष्णन। लास्ट मंथ सेबी ने एक ऑर्डर निकाला था जिसमें उसने पेनलाइज किया था, मतलब पनिश किया था चित्रा रामाकृष्णन, फॉर्मर एमडी एंड सीईओ ऑफ एनएससी। वो एमडी एंड सीईओ थे एनएससी के। एंड फ्यू अदर्स, ऑफ फ्यू के साथ क्या होता है? प्लूरल काउंटेबल नाउन आना चाहिए। तो अदर्स, एस लगा हुआ है। वायलेटिंग सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रूल्स, देखो यहाँ पे रूल्स है ना प्लूरल, इसका नाम क्या है? रूल्स, ठीक है। तो ऑफ फ्यू अदर्स फॉर वायलेटिंग सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट रूल्स, रूल नहीं है, रूल्स होगा, प्लूरल आना चाहिए। in a case related to the appointment of आनंद सुब्रमण्यम, एक केस था वायलेटिंग सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रूल्स इन अ केस रिलेटेड टू अपॉइंटमेंट ऑफ द आनंद सुब्रमण्यम एज ग्रुप ऑपरेटिंग। देखो एमडी एंड सीईओ थे चित्रा रामकृष्णन पर, उनके कुछ वायलेटिंग रूल्स को वायलेट करने का केस लगा था। क्या है? तो वो अपॉइंट की थी आनंद सुब्रमण्यम को एज ग्रुप ऑपरेटिंग ऑफिसर, ग्रुप ऑपरेटिंग ऑफिसर बनाई थी, एंड एडवाइजर टू द एमडी, और एमडी का एडवाइजर बनाई थी उसको, ठीक है। आनंद सुब्रमण्यम को वो खुद से अपॉइंट की थी। सेबी सेड सी वाज स्टीयर्ड बाय ए योगी। सेबी का कहना है कि सी वाज स्टीयर्ड। स्टीयर्ड क्या होता है? आप गाड़ी में देखते हो ना, बोलते हैं ना स्टीयरिंग है, गाड़ी की स्टीयरिंग है। तो स्टीयरिंग क्या करता है? गाड़ी को किधर भी ले जाना है उधर वो ले जाती है, तो वो मूव करने के, व्हीकल को किसी तरफ दिशा देने के लिए, ठीक है। तो वही दिशा, किसी चीज को दिशा देना, स्टीयर मतलब दिशा देना। तो सी वाज स्टीयर्ड बाय ए योगी। उनको क्या होता था, वो खुद से डिसीजन नहीं लेती थी, वो एक योगी था, कोई योगी रहा होगा जो धर्म रिलीजियस गुरु होता है, वो उनको सजेशन देता था, आप ये करो वो करो, ठीक है, तब वो करती थी। ड्वेलिंग इन द हिमालयन रेंज, जो कि ड्वेल करता था हिमालयन रेंज में। ड्वेल करना मतलब रहना, अपना घर छोटा सा कुटिया बना के वो हिमालयन रेंज में रहता था। इन सुब्रमण्यम अपॉइंटमेंट, जो कि सुब्रमण्यम के अपॉइंटमेंट में वो डिसीजन लिया था। द अननोन पर्सन, जो कि बहुत ही बड़ी बात है, क्योंकि एक एनएससी चीफ अगर किसी योगी से ले रहा है तो ये उनका पोस्ट अलग है ना, दोनों की काम अलग है। द अननोन पर्सन अकॉर्डिंग टू रामाकृष्णन, द अननोन पर्सन, वो एक अननोन पर्सन था अकॉर्डिंग टू रामाकृष्णन ने बताया, वाज अ स्पिरिचुअल फोर्स, वो एक स्पिरिचुअल फोर्स था। कोई को आप देखते होंगे वो धार्मिक की तरफ कुछ ज्यादा ही जुड़ाव होता है उनका, तो वो धार्मिक गुरु उनको, उनके जो भी उनको बोलते हैं वो करते हैं। तो ये स्पिरिचुअल फोर्स है। दैट कुड मैनिफेस्ट इट सेल्फ इट एनीवेयर, जो कि कर सकता है, दिखा सकता है। मैनिफेस्ट मतलब दिखाना, करना, ठीक है, अपने आप को शो करना। उनका मानना था कि ये जो स्पिरिचुअल फोर्स है वो दैट कुड मैनिफेस्ट इट सेल्फ एनीवेयर इट वांटेड, ये कहीं भी अपने आप का बोलते हैं ना, जो हाँ ये उस पुजारी ने ऐसा कुछ कर दिया,
वो प्रेजेंट है या हर जगह है, ऐसा ये रिलीजियस बात है, ठीक है। इट वांटेड एंड डिड नॉट हैव एनी फिजिकल और लोकेशनल कोऑर्डिनेट्स, कि उनका फिजिकल और लोकेशनल कोऑर्डिनेट्स नहीं है, और लेकिन वो सब जगह है। जैसे कि भगवान मानते हैं ना, जो भगवान सभी जगह, वैसे इनका कहना है कि इनका फिजिकल और लोकेशनल कोऑर्डिनेट्स नहीं है। लार्जली ड्वेल्ट इन हिमालयन रेंज, जो कि लार्जली कहाँ पे रहते हैं, मुख्यतः कहाँ पे रहते हैं, ये रहते हैं हिमालय रेंज में, ठीक है। द सेबी ऑर्डर हैड सेड, सेबी का जो ऑर्डर था उसके अनुसार, सिंस द ऑर्डर से जब से हुआ है, द सीबीआई एंड द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आर बोथ इन्वेस्टिगेटिंग द एनएससी को लोकेशन केस एंड लास्ट वीक। ये जब से ऑर्डर हुआ है, सीबीआई और इनकम टैक्स दोनों क्या कर रही, इन्वेस्टिगेट कर रही है एनएससी का को लोकेशन केस को। लास्ट वीक द सीबीआई अरेस्टेड सुब्रमण्यम इन कनेक्शन विद इट्स प्रूफ, और लास्ट वीक सीबीआई ने क्या किया है, सुब्रमण्यम को अरेस्ट भी किया है। त्यागी said the सेबी ऑर्डर ऑन रामाकृष्णन वाज, त्यागी का कहना है कि जो सेबी का जो ऑर्डर था रामाकृष्णन के ऊपर, वो कोई ऑर्डर डिलेड नहीं था। रामाकृष्णन वाज delayed due to COVID-19 pandemic. He however said the delay was not intentional. देखो उनका कहना है, रामाकृष्णन त्यागी का कहना है कि रामाकृष्णन का ऊपर जो ऑर्डर था वो डिले हुआ, काहे हुआ, ड्यू टू कोविड-19 पेंडेमिक के कारण हुआ, ना कि कोई इसमें इंटेंशनल था जहां हमें ये ऑर्डर डिले करके देना है, ऐसा कुछ जानबूझ के, इंटेंशनली मतलब जानबूझ के नहीं किया गया। ऑन द इशू ऑफ द रिसेंट ऑर्डर ऑफ द रेगुलेटर मेकिंग सेपरेशन ऑफ द पोस्ट, ऑन द इशू, ये इस बात पर चर्चा करते हुए द रिसेंट ऑर्डर, कि रिसेंट ऑर्डर आया, हाल फिलहाल में एक ऑर्डर निकाला गया रेगुलेटर के द्वारा, सेबी के द्वारा, मेकिंग सेपरेशन मतलब अलग कर देना, बना देना, मेकिंग सेपरेशन ऑफ द पोस्ट ऑफ चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर एट लिस्टेड कंपनीज। लिस्टेड कंपनी में क्या किया गया, पहले चेयरमैन एंड एमडी हम लोग पढ़ते थे ना, चेयरमैन एंड एमडी इनको बनाया गया। अब क्या है, चेयरमैन अलग होना चाहिए लिस्टेड कंपनीज में एंड एमडी अलग होना चाहिए। वॉलेंट्री, इसको वॉलेंट्री बना दिया गया है कि आप खुद से कर सकते हो, आपका मन है तो करो, नहीं मन है तो नहीं करो। इंस्टेड ऑफ मैंडेटरी, पहले बोला गया था नहीं आपको करना ही है, लेकिन अब इसको वॉलेंट्री कर दिया गया। त्यागी सेड सेबी गेव, त्यागी का कहना है सेबी ने दिया, सेबी गेव 4 year to listed companies to comply with the norms. However, त्यागी का कहना है सेबी ने 4 साल दिए लिस्टेड कंपनीज को टू comply with मतलब होता है किसी भी रूल को मानना, फॉलो करना, ठीक है। आप किसी रूल को मानते हो तो उसको कंप्लाई करते हो, कंप्लाई विथ, तो 4 साल दिए कंपनीज को, लिस्टेड कंपनी को, कि आप इसको लागू कीजिए। द नॉर्म्स हाउएवर ओनली 46% हैड कंप्लाइड विथ इट, लेकिन अभी तक कॉन्ट्रास्ट शो कर रहा है कि अभी तक सिर्फ 46% कंपनी इससे लागू कर पाई है विथ इट टिल नाउ, अभी तक, एंड देयर वाज नो पॉइंट पुशिंग द इशू फर्दर, और ऐसा कोई मतलब ही नहीं बनता है कि हम इस बात को पुश करें कि नहीं आप करवे कीजिए जानबूझ के, ठीक है, कंपलसरी नहीं बनाना है। वी हैव टू लिव इन अ प्रैक्टिकल वर्ल्ड, हमें क्या करना है, एक प्रैक्टिकल वास्तविकता में जीनी है, एंड कैन पुश ओनली टू एन एक्सटेंट, और हमें एक लेवल तक ही पुश करना है जिससे कि उसको भी डैमेज ना हो। सो वी मेड इट वॉलेंट्री, इसलिए हम लोगों ने इसे क्या बनाया, वॉलेंट्री बनाया, अपनी इच्छा अनुसार उनको बताया जो आपको अगर मन है तो कर लो। एंड आई थिंक दैट द शेयर होल्डर्स, और मेरा मानना है दैट द शेयर होल्डर्स दैट द शेयर होल्डर्स एंड स्टेक होल्डर शुड नाउ आस्क फॉर द सेपरेशन, कि अब मेरा मानना है कि शेयर होल्डर जो भी है एंड स्टेक होल्डर जो उस कंपनी के मालिक है, उसमें शेयर खरीदे हुए हैं, शुड नाउ आस्क फॉर अ सेपरेशन एंड पुश फॉर इट, उनको डिमांड करना चाहिए कि आप सेपरेशन कीजिए, चेयरमैन अलग होना चाहिए, एमडी अलग होना चाहिए, और पुश फॉर इट, पुश फॉर समथिंग मतलब किसी चीज के लिए प्रेशर बनाना। त्यागी फर्दर सेट, त्यागी ने आगे कहा। यही था आज का वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों का शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, और लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दैट्स ऑल, थैंक यू।